Good morning, students. Welcome to Systematic English classes. Today we are going to learn indirect speech. So let's start our class. क्लास 1 हमारी हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बताएं, प्रिय छात्र छात्राओं, क्लास 1 में हमने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो पहला रोल होता है वो यह होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला टेंस नहीं बदलता है। उसको आपने सीखा। आज हम रूल नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस निम्नलिखित रूप से बदलेगा। जैसे कहने का मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, अगर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो टेंस है उसे भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना होगा, बदलना होगा। कैसे चेंज करते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। गौरव, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा है ए नंबर। हमने ABCD के क्रमांक डाल रखे हैं। ए नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। जैसे, और सबसे बड़ी बात कि टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। डायरेक्ट सेंटेंस हमने लिखा है, मीरा सेड टू मी लता इज अ गुड गर्ल। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले रीड करेंगे और देखेंगे मीरा सेड टू मी। देखो, ये इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला पार्ट है और ये इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला पार्ट है। तो इस पूरे वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं और इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड पार्ट है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे ये से की सेकेंड फॉर्म सेड लिखी हुई है और सेड के बाद में हमारा टू में ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और कब बदलते हैं, जब इन्वर्टेड कामास के अंदर हमारा असर्टिव सेंटेंस हो, यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस अथवा नेगेटिव सेंटेंस में कोई हमारा सेंटेंस है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उनमें लास्ट में सेंटेंस का फुल स्टॉप लगा होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस असर्टिव है यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम ऐसे सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस होगा और सेट क्या गया, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। बात समझ में आई? ठीक, ओके। तो मीरा सेड टू मी, तो हम जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे मीरा सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड, उसके बाद मी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल कामा डबल कामा जो है वो इनडायरेक्ट बनाने में हट जाता है, तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब लता चूंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो लता का L कैपिटल ही रहेगा, दैट लता। अब देखो, हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो टेंस है उसको भी पास्ट टेंस में करना है। तो टेंस का मतलब टेंस बराबर होता है वर्ब, यानी वर्ब को हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो इस टेंस में वर्ब कौन सी है, इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज आता है और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर आता है। अगर यहाँ पर आई होता तो एम आता। और हम पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, लता सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज लिखेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो WERE वर लिखते। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वाज, हाँ वाज। और बाकी जो हमारा रेस्ट पार्ट बचा है सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, आ गुड गर्ल, आ गुड गर्ल, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये इन्वर्टेड कामास का जो है वो नहीं लगाएंगे। अब समझते हैं, मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा लता इज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, मीरा टोल्ड मी, मीरा ने मुझको बताया, दैट लता वाज अ गुड गर्ल, कि लता एक अच्छी लड़की थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, रोहन सेड मोहन प्लेज हॉकी
अब देखेंगे लिखा है रोहन सेड, यानी से की सेकंड फॉर्म तो यहाँ पर है, लेकिन सेड के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो भी कोई डरने की बात नहीं है, इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका। आगे सेंटेंस देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में कौन सा टेंस है। तो मोहन प्लेज हॉकी। तो हमने बताया कि टेंस को पहचानने के लिए इंग्लिश के सेंटेंस में क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो आप 12 टेंस मत गिनना, वर्ब पर जाना, देखना वर्ब कौन सा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस सिर्फ काल्पनिक है, इमेजिनेटिव होता है। तो देखेंगे मोहन के आगे क्या लिखा है, प्लेज। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हुई है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत होती है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब हम समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हमें वर्ब को चेंज करना है, तो इस वर्ब को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना होता है। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए। तो देखेंगे रोहन को तो रोहन ही लिखना है, रोहन, और सेड के आगे जो कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड को हम सेड ही लिख देंगे, और सिंगल कामा डबल कामा हटाएंगे तो दैट कॉन्जक्शन लगा देंगे, दैट मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन को मोहन ही लिखेंगे, मोहन। उसके बाद में प्लेज को किस में चेंज कर देंगे, प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है, सबसे पहले लिखेंगे PLAY प्ले। अब इसकी सेकेंड फॉर्म जो होगी सिर्फ ED जोड़ देंगे, प्लेड, प्लेज का प्लेड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया। बाकी हॉकी जो लिखा है तो हॉकी को सेम टू सेम हॉकी लिख लेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा बन गया इंडायरेक्ट। रोहन सेड, रोहन ने कहा मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। इंडायरेक्ट बनेगा रोहन सेड, रोहन ने कहा दैट कि मोहन प्लेड हॉकी, रोहन ने कहा कि मोहन हॉकी खेलता था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सेड द बॉयज वर्क हार्ड। सेंटेंस हमने रीड किया और देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन सा टेंस है, लिखा है द बॉयज। अब देखो द बॉयज जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और आगे लिखा है वर्क हार्ड, तो हमारी जो इसमें वर्ब है ये वर्क है, और हार्ड लिखा है, वर्क हार्ड एक मिलेगा, कंपाउंड वर्ब है। हमें वर्क को, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वर्क का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वर्केड होगा, तो यही हमें करना है। लिखेंगे ही सेड, सिंगल कमा डबल कमा हटा देंगे, दैट कंजक्शन लगा देंगे, दैट। अब देखो यहाँ पर द बॉयज, यहां से ध्यान से देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के पहले जो शब्द लिखा होता है, अगर वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है या सब्जेक्ट आई नहीं है, सिंपल है कोई वर्ड, तो क्या करेंगे, द की यहाँ पर टी स्मॉल हो जाएगी, कैपिटल नहीं लिखेंगे। द बॉयज, वर्क की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको सेकंड फॉर्म कर देंगे, वर्केड और हार्ड। अब देखेंगे ही सेड, उसने कहा द बॉयज वर्क हार्ड, उसने कहा लड़के कठिन परिश्रम करते हैं। ही सेड, उसने कहा दैट द बॉयज वर्केड हार्ड, कि लड़कों ने कठिन परिश्रम किया। उसने कहा कि लड़कों ने कठिन परिश्रम किया। अगला पॉइंट हमारा है बी नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हिंदी में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में अगर सेंटेंस कोई लिखा है तो इज, एम, आर और उसके आगे अगर वर्ब में ING है तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और हमें उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश में वाज वर्ब के आगे वर्ब में ING है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का कहलाएगा। देखते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है नैना सेड द गर्ल्स आर रीडिंग। तो देखो यहाँ पर लिखा है आर, और आर के आगे वर्ब में ING दिया हुआ है, बाकी कोई टाइमिंग नहीं दी हुई है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो आर का क्या कर देंगे, आर प्लूरल है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आर का क्या होगा, ओवर हो जाएगा। लिखेंगे नैना सेड, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे, दैट द गर्ल्स, तो द का टी स्मॉल हो जाएगा, द गर्ल्स
सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस में आर का क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, WERE वर्ब, और आगे रीडिंग जो लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, रीडिंग, और फुल स्टॉप लगा देंगे। नैना सेड, नैना ने कहा द गर्ल्स आर रीडिंग, लड़कियां पढ़ रही हैं। नैना सेड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग, नैना ने कहा कि लड़कियां पढ़ रही थी। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी है, अगर आपका दिल इजाजत चाहे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी को शेयर करते हो इसका मतलब आप उसकी केयर करते हो।